कि आप अगर कैमरा आपको लगा इम्पोर्टेंट बात होता है कवरेज का। तो आज हम बात करेंगे कि कैमरा के बारे में। कैमरा के बारे में हम आज ये सारा चीज़ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हम कोई भी कैमरा जब लगा रहे हैं किसी भी प्रेमिसेस में, हमें कैमरा इंस्टॉल करवाना है, तो हमें किन-किन बातों पे मेन फोकस करना है। Come on, come on, shawty, let's go. Girl, I see you over there in the corner of the dance floor, and I know. तो आपका जो प्रेमिसेस है, तो उसपे कौन सा ऐसा जगह है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे कि आपको कवरेज चाहिए थी। जैसे कि आपका मेन एंट्री हो गया, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया, या कोई इम्पोर्टेंट स्टोर टाइप का जगह हो गया जहाँ पे आपने आपका कोई इम्पोर्टेंट सामान रखा हुआ है, या कोई आपके आपका बैक डोर हो गया। ये सब चीज़ होता है, आपको ये इसमें देखना है कि आपका प्रेमिस की इम्पोर्टेंट जगह कौन सा है। दूसरा आपको देखना होता है कि कैमरा का टाइप, कि आपको किस टाइप के कैमरे कहाँ पे लगाने हैं। जैसे कि अब मुझे अपने इस ऑफिस में लगाना है, तो मैं यहाँ पे बुलेट कैमरा नहीं लगा सकता, उसका कोई मतलब नहीं, और उससे मेरा ज़्यादा व्यू भी कटेगा, आएगा भी नहीं। तो यहाँ पे मुझे अब ये डोम कैमरा चाहिए जो ज़्यादा बड़ा रेंज का ना हो, मतलब 25 से 30 मीटर का हो रेंज उसका, और अच्छा अच्छा क्वालिटी का हो, और उसका अच्छा क्लियरिटी हो, उसका रिकॉर्डिंग होता हो, और वो नाइट विजन में भी सही चले। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हमें देखना होता है कैमरे में। इसके बाद ये भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम कैमरे का लोकेशन कहाँ पे फाइनल करते हैं, कि ऐसी जगह पे हमें कैमरा लगाना है कि उससे हम मैक्सिमम कवरेज दें। ये नहीं कि हमने कहीं पे भी बीच में हमें कैमरा लगाना है, गेट देखना है तो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो हम ऐसी जगह पे लगाएं कि हम गेट भी देखें और मैक्सिमम एरिया भी कवर करें। ये होता है। और इसके बाद का पॉइंट ये आता है कि जैसे कि आप किसी भी प्रेमिसेस में, मॉल में, या हॉस्पिटल में, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पे भी आप कैमरा लगा रहे हैं, तो उसका डिक्लेरेशन देना बहुत ज़रूरी है। ये वैसे लीगल भी है, आपको वैसे लीगली करना भी पड़ता है कि आप कहीं पे आपने कैमरा लगाया, कोई अननोन पर्सन आया, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो वो आके कई बार आदमी कुछ भी ऐसा करने लगता है। अगर कोई अननोन पर्सन आया और आपने बोर्ड लगा रखा है कि ये एरिया जो है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर है, तो आदमी को इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ भाई, मैं मतलब यहाँ पे कुछ भी मैं करता हूँ तो वो रिकॉर्ड होगा, कोई देख लेगा। तो इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इससे भी आपका बहुत सारा थ्रेड तो इससे भी कम हो जाता है। अब इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बात करें, तो अभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में क्या-क्या आता है हमें, कि हमें क्या-क्या इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कि रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा है। हमने कैमरा लगाया, लेकिन उसमें ये हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा है। कि हमने कैमरा लगाया और वो अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो कोई इंसिडेंट हुआ, आप जब बैकअप चेक करोगे, प्लेबैक देखोगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या। तो इसके लिए हमें कैमरे का जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो अच्छा, मतलब कैमरे की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तभी वो रिकॉर्डिंग अच्छा से करेगा। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका सिर्फ ये काम नहीं है कि आपने कैमरा लगा दिया तो आपका पूरा एरिया सेफ हो गया। उसका रेगुलर आपको केयर करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि वो रिकॉर्डिंग कर भी रहा है कि नहीं, कैमरा चल भी रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग क्या करते हैं, कैमरा लगा लिए और भूल गए, हाँ भाई उनको ठीक है, हमारा कैमरा तो चल रहा है, हम सेफ है। और जब कुछ इंसिडेंट होता है तो वो जाते हैं चेक करने, तो पता चला कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, कैमरा ही बंद था, या कुछ ऐसा हो गया। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अगर रेगुलर चेक करते रहेंगे कि हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तब जाके हम ये सब चीज़ें से बच सकते हैं। इसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, या वायरिंग हो गया, या पावर सप्लाई हो गया, या इसके साथ जो स्विच, ये सब चीज़ें लगती हैं, वो बिल्कुल ऐसी जगह पे हो, इनविजिबल मीन्स, मतलब मैक्सिमम वो किसी को दिखाई ना दे। जैसे कि कोई वायर है, तो अगर वो ओपन में है या दिख रहा है, तो कोई अगर आता है, उसको पता है ये कैमरा यहाँ लगा हुआ है, इसका वायर यहाँ से जा रहा है। आजकल ज़्यादातर लोगों को ये सब चीज़ें पता है, तो वो वायर ही कट कर देगा, तो आपका कैमरा ऐसे ही बंद हो गया।
तो फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो आया उसने क्या किया। तो इसलिए हमारा जो वायरिंग होना चाहिए ना, जो वायर होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, ये सब चीज ऐसे ऐसे होना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चले कि यहाँ पे ये कैमरा है, इसका वायर आया कहाँ से या इसका सप्लाई कहाँ से आया। और इसका अगला एक और पॉइंट ये है कि हमारे पास पावर अच्छा होना चाहिए, पावर इनपुट जो हो वो बिल्कुल अच्छा हो, रेगुलर हो। इसको हम यूपीएस पे डाल सकते हैं या कोई मतलब बैकअप पे डाल पाए। ये नहीं कि जैसे कि अभी लाइट कट गया तो कैमरा ही बंद हो गया। तो कई बार क्या होता है कि किसी लोकेलिटी में आसपास के लोगों को पता होता है इस एरिया में इस टाइम चलेगा, इस टाइम तक लाइट कटती है, तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि आपके यहाँ तो बैकअप है नहीं, तो वो जैसे ही लाइट कटा उसको पता है कैमरे सारे बंद हो गए होंगे, वो आके उसको जो भी करना है वो करके चला जाए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा बैकअप होना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास हमारा जो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है कि कैसे आप मैक्सिमम कवरेज के लिए किस किस लोकेशन पे कैमरा लगाते हैं और उससे कितना मैक्सिमम कवरेज मिलता है। तो अभी हम चलते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कवरेज के बारे में कि हमें किस किस लोकेशन पे कैमरा ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जिससे मैक्सिमम कवरेज मिले और मैक्सिमम सेफ्टी मिले। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, आप एक बार इधर दिखाइए, ये हमारा मेन एंट्री। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी गाड़ी आ रही है या कौन आया कौन गया। तो हमने इसके लिए यहाँ पे देखिए, ये हमने कैमरा लगाया है इस कॉर्नर पे, ये हमारा कैमरा लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि ये हमारा पूरा एरिया ये कवर होता है, कौन इधर से आ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से कोई भी आया तो हम एग्जैक्ट पहचान पाते हैं कि हाँ ये आदमी आया था, ये गाड़ी आई थी, उसका ये नंबर था। दूसरा हमें ये पूरा हमारा पेरिफेरी देखना है कि हमारा बाउंड्री पूरा हमें दिखना चाहिए। तो हमने देखिए ये यहाँ पे हमने कैमरा, ये कैमरा है, ये पूरा पेरिफेरी देख रहा है। तो हमने इसको ऐसे जगह पे हमने इसका लोकेशन ऐसा सेट किया हुआ है कि हमारा जो फ्रंट का पूरा पेरिफेरी है वो पता चल जाता है। इससे हमारा ये पूरा व्यू आता है कि कोई भी आदमी अगर आता है हमारे पेरिफेरी के आसपास या हमारे पेरिफेरी के ऊपर जाने का कोशिश करता है तो वो हमारे जो गार्ड्स हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ कोई आदमी हमारे पेरिफेरी के आसपास आके कुछ कर रहा है। तो एक उसी टाइम पे बाहर आके उसको देखते हैं या उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारा पूरा पेरिफेरी सेफ हो गया। हमने बिल्कुल ऐसा सेट कर रखा है कि हमारा पूरा पेरिफेरी का जो लोकेशन है वो आ गया। वो हम आपको दिखा देंगे कि इसका लोकेशन एग्जैक्ट कैसे आ रहा है। और एक हमने ऐसे कैमरा लगाया है, ये हमने दूसरा ऐसे कैमरा लगाया है जो कि हमारा सेकंड वाला पूरा पेरिफेरी आता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम थ्रेड कवर हो जाता है। कोई भी आदमी अगर हमारे ये पेरिफेरी के आसपास भी आता है ना तो हमारे जो गार्ड्स हैं उनको पता चल जाता है कि ये आदमी कोई आ रहा है। वो बैठे बैठे ही पता करे, वो आके फिर देख लेते हैं कौन आया क्यों आया। मैं आपको दिखाता हूँ इन सारे कैमरों का क्या मैक्सिमम व्यू है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो हमने पहले कैमरा जो हमने देखा था हमारा, जो हमारा मेन एंट्री पे लगा हुआ था, उसका ये व्यू है। ये देखिए, ये पूरा व्यू है। यहाँ से कोई भी गाड़ी आ रही है, इधर से आ रही है, तो जैसे ही इधर आती है वैसे ही हमारे बूम बैरियर है, यहाँ पे आके रुकती है तो हमें एग्जैक्ट नंबर तक पता चल जाता है कि ये नंबर की गाड़ी आई। और यहाँ से भी और अंदर आती है, फिर यहाँ पे हमारा जो ये गेट लगा हुआ है इसके लिए इसके यहाँ पे रुकती है, तो भी हमें ये पता चल जाता है कि कौन गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ है, गाड़ी का नंबर क्या है एग्जैक्ट। तो इससे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम सिक्योरिटी हो गया। अगर कुछ भी होता है तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन किस टाइम पे आया था, किस टाइम पे गया था। अब मैं आपको दूसरा हमारा जो पेरिफेरी वाला कैमरा है उसका भी दिखाता हूँ कि उससे हमने कैसे मैक्सिमम कवरेज। ये हमारा दूसरा कैमरा था जो हमारा पेरिफेरी पे लगा हुआ था। तो इस पे देखिए आप, ये हमारा गेट के इस साइड लगा हुआ है, यहाँ से लेके हमारा लास्ट कॉर्नर तक आसपास का ये पूरा रास्ता, ये पूरा पेरिफेरी, ये सारा कवर करता है। कोई भी आदमी इधर आया, इधर से आया, कहीं से भी आएगा, हमारे बाउंड्री वॉल पे आता है तो हमारे गार्ड्स को यहीं से पता चल जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और होती है कि हमें कैमरा ऐसे लगाना चाहिए कि एक कैमरा दूसरे कैमरे को देखे। इससे क्या बेनिफिट होता है कि इस कैमरे को अगर कोई आके तोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो दूसरे कैमरे में पता चल जाता है। देखिए हमारा इस कॉर्नर का जो कैमरा है वो दूसरे कॉर्नर के दोनों कैमरे को देख रहा है यहाँ पे। तो इससे हमारा कैमरे का भी सेफ्टी, हमारा जो ये पहला कैमरा था उसको भी देख रहा है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये कैमरा दूसरे कैमरे को देख रहा है। बस ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप सही लोकेशन सेलेक्ट करके
और इम्पोर्टेंट अपना जगह सेलेक्ट करके मैक्सिमम कवरेज ले सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कैमरे के इंस्टॉलेशन में कि आपको ऐसे जगह सेलेक्ट करने पड़ते हैं जहाँ पे कि कैमरा बहुत लगाना बहुत जरूरी है, और ऐसे लोकेशन सेलेक्ट करने पड़ते हैं जहाँ से कि आपको मैक्सिमम कवरेज मिले। तो ये है हमारा कवरेज के और लोकेशन का जो पॉइंट था ये था। Little dance, take my hand, darling, take a chance. You be my queen, I'll be your king. Show you everything that you've been missing, shorty. So come on, dance a little dance. Got me in a trance in just one glance. So don't wait no more.